हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत। वीडियो हम आज बना रहे हैं 18B और पार्ट हमारा चल रहा है 4। तो देखिए बेटा, इससे पहले जो पैराग्राफ कराए मैंने आपको, उसमें इसका हिंदी अनुवाद, इसकी व्याख्या सब बताई थी, जो आपने होमवर्क कॉपी में किया भी होगा और साथ में आपने याद भी किया होगा। तो आज हम इस वीडियो में जो 3rd पैराग्राफ है वो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो ध्यान सुने कि जब वो उस आश्रम में आया हुआ था तो राजा ने पूछा था कि ये कौन से राजा की पत्नी है। तो तापसी, तो तपस्विनी कहती है, कै तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तुम चिंतिष्यति। धर्मदार कहते, धर्म यानी धर्म होगा और दार यानी होता है पत्नी से। तो धर्म पत्नी का परित्यागिनो, परित्याग करने वाले, या धर्म पत्नी का त्याग करने वाले का नाम, उसका नाम संकीर्तुम बोलने की बात, कै तस्य कौन, चिंत्य सची सोचेगा। धर्म पत्नी का त्याग करने वाले के नाम के विषय में कौन सोचेगा। ये तपस्विनी ने बात कही राजा को। राजा सोचता है स्वगतम, अपने मन में या मन में, इयम खलु कथा माम एव लक्ष्य करोति। खलु निश्चित ही, इयम यह, कथा कहानी, माम एव मुझको ही, लक्ष्य करोति लक्ष्य कर रही है। यह हम कह सकते हैं कि मन में निश्चित ही यह कहानी मेरी ओर संकेत कर रही है। यदि तावत अस्य शिशो मातरम नामतः पृच्छामि। यदि तावत है, यदि ऐसा है या ऐसी ही बात है, तो तदस्य तो यानी अस्य शिशो, इस बालक की, मातरम माता का, नामतः नाम, पृच्छामि पूछता हूँ। यदि ऐसी बात है तो इस बालक की माता का नाम पूछता हूँ। अथवा अनार्य परदार व्यवहार है, अथवा परदार व्यवहार है, पराई स्त्री के साथ व्यवहार करना अनार्य उचित नहीं होता, यानी पराई स्त्री के साथ व्यवहार करना उचित नहीं होता है। प्रविश्य मृणमयूर हस्ता, मृणमयूर हस्ता, मृणमयूर यानी होता है मिट्टी के मोर को, हस्ता हाथ में लिए हुए, प्रविश्य प्रवेश करके, मिट्टी के मोर को हाथ में लिए हुए प्रवेश करके। तापसी तपस्विनी कहती है, सर्वदमन, हे सर्वदमन, शकुंत लावण्यम प्रेक्षव्य। शकुंत यानी कि पक्षी की, लावण्यम सुंदरता, प्रेक्षव्य देखो, यानी शकुंत की सुंदरता देखो। अब यहाँ पर शकुंत जो है, क्योंकि उस बालक की माता का नाम शकुंतला था और उस तपस्वी ने शकुंत कहा तो उस बच्चे को अपनी माता का नाम याद आ गया। तो वो शकुंत का अर्थ बेटा पक्षी होता है, हिंदी अर्थ है उसका, लेकिन यहाँ पर आपको शकुंत ही लिखना है कि शकुंत की सुंदरता देखो, क्योंकि शकुंत कहेंगे तभी वो बच्चे को यहाँ पर जो इस कहानी का, इस नाट्यांश का जो व्यंग है वो तभी निश्चित होगा। क्योंकि देखो बालक क्या कह रहा है, सदृष्टि क्षेपम, सदृष्टि क्षेपम का अर्थ होता है निगाह फैलाते हुए या नज़र फैलाते हुए। कुत्र वा मम माता, मम माता मेरी माता, कुत्र वा कहाँ है, कि मेरी माता कहाँ है या कहाँ है मेरी माता। क्योंकि शकुंत बोला तभी शकुंतला का नाम याद आया, इसलिए यहाँ शकुंत लिखना परम आवश्यक है। तो आपको ध्यान रखना, हे सर्वदमन शकुंत की सुंदरता देखो, तो बालक नज़र फैलाते हुए कहाँ है मेरी माता, ये लिखना है आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। उभे दोनों, दोनों कौन है बेटा यहाँ पर, दोनों जो तपस्विनियाँ हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। उभे यानी दोनों, नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सलय। नाम सादृश्य, नाम की समानता के कारण यह बालक वंचित यानी कि मातृवत्सल है, मातृ प्रेमी यानी माता से प्रेम करने वाला, नाम की समानता के कारण यह बालक धोखा खा गया है या धोखा खा गया। दूसरी कहती है वत्स, हे पुत्र, हे बेटे, अस्य इस, मृत्तिका मयूरस्य मिट्टी के मोर की, रम्यतम सुंदरता, पश्य देखो, इति भणितसी ऐसा कह रही हूँ या ऐसा कहा गया है। हे पुत्र, हे बेटे,
इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा कह रही हूँ। राजा कहता है आत्मगतम, मन ही मन में, किम वा शकुंतले अस्य मातुराख्या, अथवा किम यानी क्या, अस्य इसकी, मातुराख्या माता का नाम, क्या इसकी माता का नाम, शकुंतलस्ति यानी शकुंतला है, संति पुनः नाम ध्येय सादृश्यानि, पुनः या फिर नाम सादृश्यान, नाम की समानता, संति यानी बहुत मिलती है, या ये एक जैसे नाम है। राजा मनी मन में, क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है, या नाम की समानता कारण ऐसा है, यानी नाम एक जैसे हैं। बालक यानी बालक कहता है माता, हे माता, रोचते में एशे भद्र मयूर है, एशे यह भद्र मयूर है, सुंदर मोर, में यानी मुझको रोचते अच्छा लगता है, हे माता यह सुंदर मोर मुझको अच्छा लगता है। इति इस प्रकार, क्रीडनकम आदत्ते, क्रीडनकम खिलौने को, आदत्ते ले लेता है, इस प्रकार खिलौने को ले लेता है। प्रथमा पहली कहती है विलोक्य देखकर, सोद्वेगम उद्विग्न होते हुए, अहो अरे, रक्षा करंडकमस्य मणिबद्धे न दृश्यते, यानी कि अरे रक्षा करंडकम यानी रक्षा का जो गंडा है, जो धागा है, अस्य इसकी, मणिबद्धे कर यानी हाथ में, मणिबद्धे यानी कि कलाई में, ये मणि से युक्त जो कलाई में बंधा हुआ था, वो न दृष्टि दिखाई नहीं दे रहा है। प्रथमा देखकर उद्वेगना सहित यानी भाव सहित, अरे इसके हाथ से बंधा रक्षा का गंडा दिखाई नहीं दे रहा है। राजा अलम आवेगेन, अलम आवेगेन का अर्थ होता है घबराओ मत, या मत घबराओ। ननु इदम अस्य सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्टम, ननु निश्चित ही, अस्य यह इसके, सिंह शावक शेर के बच्चे से, विमर्दात यानी शेर के बच्चे को खींचने के कारण, परिभ्रष्टम यहाँ गिर गया था। मत घबराओ, शेर के, इसके द्वारा शेर के बच्चे को खींचने के कारण यह यहाँ गिर गया था। इति आदातुम इच्छति, इति इस प्रकार या ऐसा कहकर, आदातुम इच्छति यानी कि उठाना चाहता है, ऐसा कहकर उठाना चाहता है। उभे दोनों कहती है माँ खलु एतद अवलंब्य, इसे मत उठाओ। कथम कैसे, घृतम अनेन इसने तो उठा लिया है, इति ऐसा या इस प्रकार, विस्मयाद आश्चर्य से, परस्परम एक दूसरे को अवलोक्यते देखती हैं। दोनों कहती हैं करे इसे मत उठाइए, किस प्रकार या कैसे, इसने तो उठा लिया है, इस प्रकार आश्चर्य के साथ दोनों एक दूसरे को देखती हैं। राजा किमर्थम प्रतिषिद्धा, इसमें किमर्थम किस लिए, प्रतिषिद्धा रोका जा रहा इसमें था। राजा कहता है किस लिए रोका जा रहा था या क्यों रोक रही थी। तो ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। आपको बेटा समझ में आया होगा। तो आपको इसके जो शब्दार्थ हैं ये आपको लर्न करने हैं। इसके बाद इसका जो हिंदी अनुवाद है ये आपको HW की कॉपी में लिखना है। यहाँ तक कंप्लीट करना है हिंदी अनुवाद आपका HW कॉपी में। इसके बाद सह प्रसंग संस्कृत व्याख्या देखो, अब दिख रहा होगा बेटा आपको ध्यानपूर्वक। तो ये प्रसंग है, इसमें सह जोड़ दो आगे तो बन जाएगा सह प्रसंग, अंडरलाइन करके एरो लगा के आपको लिखना है इसको कि नाट्यान स्वयं अस्माकम स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य जम्बस सिंह दंतास्ते गणिशेषेति पाठादुद्धृते पाठोऽयं महाकवि कालिदासः विरचितात् अभिज्ञान शाकुंतल नाम नाटकात् संकलिते नाट्यांश अस्मिन् तापसीभ्यां सह नृपस्य संवर्धमन विशेष संवाद प्रवर्तते। यहाँ तक आपको इसको लिखना है। इसके बाद जो व्याख्या है इसके आगे आपको संस्कृत डालना है, संस्कृत, और यहाँ से फिर आपको व्याख्या करनी है। ये कंप्लीट यहाँ तक लास्ट में, ठीक है बेटा। तो ये कार्य आपको करना है, तो आपको ये लिखना है और साथ साथ में याद भी करना है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।